हेलो गाइस, 147 एपिसोड में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, चैन वुजिन सिटी लॉर्ड के सामने आता है और उनको और स्प्रिंग में नहाने के लिए धन्यवाद करता है। और साथ ही क्योंकि उसकी लड़ाई ग्रैंडफादर के साथ में हुई थी तो इसी कारण से वो उनको ताने भी मार रहा होता है, लेकिन तभी ग्रैंडफादर भी उसको ताने मार देते हैं, जिस कारण से वो दोनों आपस में वहीं लड़ने लगते हैं, जिसे कि बाद में जियाकिंग ने घूंसा मार के दोनों को रोक दिया होता है। और साथ ही सिटी लॉर्ड के पास जाती है और उससे माफी मांगती इस व्यवहार के लिए, और सिटी लॉर्ड से पूछती है कि बताइए आपने हमें किस लिए बुलाया है। फिर सिटी लॉर्ड ग्रैंडफादर को, जो उनका दोस्त होता है जिसको ढूंढने आए थे यहाँ पर, उसकी तलवार दिखाते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने के कारण वो वहाँ पे नहीं जा सकते थे। इसीलिए भाई जॉकिंग बोलती है कि ठीक है ग्रैंडफादर, आप टेंशन ना लीजिए, चैन वुजिन जाएगा वहाँ पे। उसकी ये बात सुनने के बाद में ग्रैंडफादर तो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और दोस्तों, कल मैंने एपिसोड 42 हेवनली बॉडी टू पोसेस का 3 बार रिकॉर्ड किया, लेकिन तीनों बार एप्लीकेशन में एरर होने के कारण तीनों बार वो फेल हो गया। तो इसी कारण से मैं वो एपिसोड आज नहीं कर रहा, मैं आज ये वाला एपिसोड कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, बाय जॉकिंग के अपने सेक्ट में लौटने के बारे में आप चिंता बिल्कुल मत करो, और साथ ही मैं आपके पुराने दोस्त को भी एक झटके में वापस ले आऊंगा। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं ग्रैंडफादर की हालत थोड़ी खराब हो रही होती है। तभी उतने में मिस लू उसके पास आ जाती हैं और उनको संभालते हुए उससे कहती हैं, हाँ चैन वुजिन बिल्कुल सही कह रहा है, आपको अभी यहीं रहना चाहिए और यू सिटी में रहकर आपको आराम करना चाहिए। मिस लू की ये बात सुनने के बाद में ग्रैंडपा भाई उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सही कह रही हो, जियाकिंग की खातिर मैं एक बार आप पर भरोसा जरूर करूंगा। और ये कहने के साथ में दोस्तों उनका ठरकपन जाग जाता है और वो मिस लू का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मिस लू प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा आप। और ये कहने के साथ में मिस लू के पास जाके चिपक जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर बड़े रोमांटिक अंदाज में कहते हैं, क्या आप मुझे फ्रैगमेंट सेट की तरफ से 20% डिस्काउंट के साथ VIP कार्ड दिलवा सकती हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में मिस लू तो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि अभी बुढ़ो की तबीयत इतनी खराब चल रही थी और अब देखो कैसे ठरकपन दिखा रहा है अपना। और दोस्तों में साथ में दिखाते हैं कि बुढ़ो हमारे यहाँ रुकते नहीं है, वो आगे मिस लू के कान में जाके धीरे से कहते हैं, और मैं 4 हेवनली ब्यूटीज के साथ में मिलना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे कोई रेफरल दे सकती हैं कि उनको मैं जल्दी से मिल सकूं। और साथ ही ये कहते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। बड़ों की ये बात सुनने के बाद में मिस लू की एकदम हट जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्साने के साथ में बड़ों की गर्दन पकड़ती है और जमीन पे फेंकते हुए कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और फिर दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और साथ ही हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन को। चैन वुजिन यू सिटी के सिटी लॉर्ड का मेंशन छोड़ते हुए उनको बाय बाय करते हुए जा रहा होता है और सिटी लॉर्ड भी अपने मेंशन के ऊपर खड़े होते हैं। सिटी लॉर्ड जब चैन वुजिन को वहाँ से अलविदा कर रहे होते हैं, तभी उतने में वो डॉग फेस वाला आदमी सिटी लॉर्ड के पास आता है और उनके पास में आकर कहता है, सिटी लॉर्ड कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिटी लॉर्ड चैन वुजिन को बड़े खुशी खुशी बाय करते हुए कहते हैं, हाँ बताओ मुझे, तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है। फिर हमें दिखाते हैं वो डॉग फेस वाला आदमी सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हुए सम्मान देते हुए उनसे कहता है, आप जिन्हें पाना चाहते थे उनका मूल रूप से सफाया हो गया है, तो इस बात को सुनने के बाद में आपका दिल बदल तो नहीं गया। डॉग फेस वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में सिटी लॉर्ड स्माइल करते हुए उसको रिप्लाई देते हैं, उस लड़के के अंदर बहुत पोटेंशियल है और उस लड़के का नाम 9 प्रांतों में हर कोई उसको जानेगा एक दिन। जब ये बात सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं तभी उतने में उनके पास एक सोल्जर आता है और उनको ग्रीट करता है और वो सोल्जर सिटी लॉर्ड के कान में आकर कुछ कह रहा होता है और तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं, अच्छा और जब वो ध्यान से उस चीज को समझते हैं तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं और फिर सिटी लॉर्ड उस सोल्जर की गर्दन पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुमने क्या कहा? मेरा हाई ग्रेड स्प्रिंग वाटर पूरा का पूरा वहाँ से खत्म हो गया? और तभी वो इस चीज को समझते हुए चैन वुजिन की तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ वापस आओ कमीने लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? जब सिटी लॉर्ड चिल्ला रहे होते बहुत तेज तेज, तभी उतने में वो डॉग फेस वाला आदमी आता है और उनके मुंह पे हाथ रख देता है और उनसे कहता है, शांत रहिए, इतनी तेज मत चिल्लाइए। सिटी लॉर्ड वो ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम की प्रशंसा आने वाले फ्यूचर में 9 प्रांतों में होगी, हम उसे अपना दुश्मन नहीं बना सकते हैं। और दूसरे साइड सिटी लॉर्ड चिल्ला रहे होते बुरी तरीके से। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें माउंट लूनर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ढेर सारे पहाड़ होते हैं और साथ ही वहाँ पे क्रेन उड़ रहे होते हैं। और तभी हमको वहाँ पे दिखाते हैं एक जगह पे एक लड़की एक फूल लेने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है, क्योंकि उस फूल में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है। इस कारण से वो जैसे ही लड़की उस पहाड़ में उस फूल के पास पहुँचती है, तभी वो उस चीज को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें से बहुत एनर्जी निकल रही होती है। और वो लड़की उस फूल को देखने के साथ कहती है, ये फूल तो एक ब्लड लिंजी है।
फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो उस फूल को देखने के बाद में बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर चिल्ला के कहती है यह एक जंगली फूल है जो 100 साल में बस एक बार खिलता है, ये ब्लड लिंगजी है। वो लड़की ये बात कहने के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है अगर मैं उस फूल को तोड़ सकूं और उसे किसी इमॉर्टल को बेच सकूं तो मेरी बहन की बीमारी ठीक हो सकती है। और ये बोलते हुए वो लड़की उस फूल के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाती है। उस लड़की का हाथ उस फूल के पास पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी दोस्तों में दिखाते हैं कि उस लड़की को उस फूल को पकड़ के तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। और तभी वो अपने मन में सोचती है मेरी बहन अकेली नहीं है और मेरे फादर को टीबी की बीमारी है। जब तक हमारे पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है जब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचते हुए वो लड़की बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही होती है उस पत्थरों के ऊपर चढ़ने के लिए। तभी दिखाते हैं हमको वो जैसे प्रेशर लगाती है उन पत्थरों पर चढ़ने के लिए उसका पैर वहीं फिसल जाता है और वो लड़की वहाँ से नीचे गिरने लगती है, जिस चीज को फील करते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं वो लड़की उस जगह से बहुत ऊंचा होता है वो जगह, वहाँ से नीचे गिर रही होती है और नीचे गिरते हुए बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो लड़की नीचे गिरने के बाद में बेहोश हो जाती है और वो अपनी धीरे धीरे आंखों को खोल रही होती है। जब वो अपने आंखों को खोल रही होती है तभी उसके सामने एक चिड़िया होती है जो कि उसके सामने बैठे हुए चिप चिप कर रही होती है। वो लड़की अपनी आंख धीरे से खोलते हुए अपने मन में सोचती है मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्या मैं मरी नहीं अभी तक। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाते हैं जब वो ऊपर पहाड़ से गिरती है तो उसके कपड़े भी वहाँ पे फट जाते हैं। जब वो लड़की को होश आ जाता है जो उसके पास में चिड़िया बैठी होती है वो चिड़िया तुरंत उड़ के चली जाती है और वो लड़की वहाँ बैठते हुए कहती है मैं कहाँ पर हूँ अभी। फिर वो धीरे से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है और वहाँ पे खड़े होकर धीरे से आगे की ओर बढ़ते हुए जा रही होती है क्योंकि इतने ऊपर से गिरने से उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा होता है। जब वो लड़की वहाँ से जा रही होती है तभी उसको वहाँ पे कुछ आवाज महसूस होती है और वो उस आवाज को सुनते हुए उस साइड की ओर बढ़ती है। और वो जब उस साइड की ओर बढ़ रही होती है तभी दिखाते हैं कि जिस जगह से आवाज आती है वहाँ पे बहुत ढेर सारी झाड़ियाँ होती हैं, जिस चीज को वो बड़ी मुश्किल से हटाते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है। और जब वो आगे जाती है तो उसको वहाँ पे एक एल्डर दिखाई देते हैं जो कि वहाँ बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। उनको देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं ये जो एल्डर होते हैं ये इमॉर्टल रिल्म में होते हैं अपने, और वो वहीं पे बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। हेलो गाइस, अगर आपको एपिसोड देखने में मजा आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो पे सब्सक्राइब लाइक कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी देखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।